राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। और ये ब्लॉग हम आज शुरू कर रहे हैं दोपहर से। दोपहर का हमारा खाना पानी हो गया था, उसके बाद का ये वीडियो है। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंडक होती है तो सुबह तो पूरे घर में हम केवल झाड़ू ही लगा पाते हैं, पोछा सुबह सुबह नहीं लगाते हैं। दोपहर का जब हमारा खाना हो जाता है उसके बाद ही हम झाड़ू पोछा करते हैं। तो खाना हमारा हो गया था तो अब हम पूरे घर में झाड़ू लगा लिए हैं और पोछा भी लगा लेते हैं। इतनी भयंकर सर्दी हो रही है, मन करता है एक दिन पोछा ना लगाओ, लेकिन हमारी फर्श से पता नहीं क्यों अगर एक दिन पोछा ना लगाएं तो चिपचिपा सा लगने लगता है। तो डेली पोछा लगाना पड़ता है। वैसे इतनी सर्दी हो रही है तो नहीं लगाएं, लेकिन पैर ही नहीं रख मिलते हैं, इतना ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है तो पोछा लगाना पड़ता है। पोछा लगा देते हैं तो फर्श साफ हो जाती है। आंगन में आ गई हैं चिड़िया रानी गाने बजाने, और ये चिड़िया रानी बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। इस चिड़िया का नाम महर है। ये चिड़िया जिस घर में जाती है तो कोई शुभ काम जरूर होता है। तो ये चिड़िया दिखाई नहीं दे रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन आज ये दिखाई दी हैं। दोस्तों, ये वीडियो है अगले दिन सुबह का। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से सुबह की गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है हमारी ईश्वर से। और हम नहा धो करके आ गए हैं, चाय नाश्ता हमारा हो गया है और अब खाना भी बना लेते हैं। तो इस समय हम इस वाले आंगन में ही खाना बनाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो इसी जगह पे ताप भी लेते हैं और खाना भी हमारा बन जाता है। कुकर में हमने दाल चढ़ा दी है और इधर हम चावल भी साफ़ कर लेते हैं। चावल में एक दो धान हैं तो उन्हें हम बीन लेते हैं। तो चावल को हम धो करके ले आए हैं। अब दाल में तड़का लगाने के लहसुन मिर्चा भी छील लेते हैं। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो हाथ तो बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं। तो बार बार हम हाथ को सेंक रहे थे, तब जाके आगे काम हो रहा था हमारा। दाल हमारी बन चुकी है तो दाल को हम पलट लेंगे और इसी कुकर में हम चावल डाल देंगे। कुकर को हमने धो लिया है और इसी कुकर में हम चावल डाल देंगे तो चावल भी हमारे बन जाएंगे। दाल चावल हमारा बन गया है तो अब इधर हम रोटियां भी सेक लेते हैं। और चूल्हे पे रोटी हमने काफ़ी दिनों से नहीं सेका था तो आज रोटियां सेकने लगे। तो बड़ा ही आखट लग रहा था चूल्हे की रोटी सेकते सेकते, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं तब से हमने चूल्हे पे रोटी नहीं बनाई है। दाल चावल हमारा बन गया था तो हमने सोचा चलो रोटियां भी यहीं पे सेंक लेते हैं। वैसे तो रोटी हम गैस पे बना लेते हैं, दाल चावल चूल्हे पे बना लिया तो रोटियां हम गैस पे ही बना लेते हैं। लेकिन आज हमने कहा चलो यहीं पे, इतना जाड़ा लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि आगे के पास से हट के जाए। तो हमने कहा रोटियाँ भी यहीं पर हम बना लेंगे। खाना पानी हमारा हो गया था तो अब हम
यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। और आज लग रहा है कि हल्की हल्की धूप निकल आएगी और ऐसा मौसम लग रहा है। आज कई दिन होए जा रहे हैं, 6-7 दिन हो गए हैं, तब से बिल्कुल भी धूप देखने को नहीं मिली है और आज हल्की हल्की धूप निकलने लगी है। तो जल्दी जल्दी हम झाड़ू लगा लेते हैं, फिर धूप वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि जब धूप निकलती है तो हमारे और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। कपड़े सुखाना होता है, कपड़े भी नहीं सूखते हैं इस समय, तो कपड़े भी डाल आए थे लेकिन धूप निकल आई है तो उसे हम पलट देंगे तो और अच्छे से दूसरी तरफ भी सूख जाएंगे। वरना इस समय अगर कपड़े को पलटो ना तो कपड़े सूखते ही नहीं हैं, एक तरफ सूख जाते हैं, दूसरी तरफ वैसे ही रखे रहते हैं, तो कपड़ों को उलट पलट करना पड़ता है। हल्की हल्की धूप निकल आई है, मन करता है कि धूप में बैठ जाऊं, लेकिन धूप में बैठने की फुर्सत ही नहीं है 1 मिनट की भी जो धूप में बैठ जाएं। और कपड़े पलट के हम आ गए हैं, तो जूते रखे हुए थे तो इनके फीते सोचा डाल देते हैं, क्योंकि कई दिनों से धुले हुए हैं जूते, लेकिन हमने इसमें फीता नहीं डाल पाए थे, तो सोचा चलो फीता डालकर जूते रख देते हैं। इतना छोटा दिन होता है, पूरा दिन भाग दौड़ में ही बीत जाता है, जबकि हम सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं, तभी भी फुर्सत नहीं मिलती है। घर के सारे काम करो और फिर वीडियो का भी काम करना होता है, तो खाना पानी से जब फुर्सत मिलती है तो वीडियो का काम करने लगते हैं, तभी बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। एक काम छूटता है तो दूसरा काम पकड़ो, दूसरा काम छूटता है तो तीसरा काम पकड़ो, दिन भर यही रूटीन चलता रहता है। शाम को 9 बजे तक फुर्सत मिलती है। दोस्तों सुबह सुबह हम सूर्य भगवान को जल देते हैं थाली में, तो चिड़िया रानी हमारी भी आ जाती हैं थाली इसी पानी में नहाने के लिए। और ये पानी हम रखे रहते हैं पूरा दिन, क्योंकि चिड़िया आती हैं, पानी पीती हैं और उसमें नहाती हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से नहा रही हैं डुबकी लगा लगा करके। इन चिड़ियों का बसेरा हमारे ही घर में है। ये नींबू का जो पेड़ लगा है इस पे कई घोंसले बने हुए हैं और ये चिड़िया रानी सभी हमारे घर में ही रहती हैं, क्योंकि इनको दाना भी मिलता है और पानी भी मिलता है। तो ये चिड़िया रानी यहीं पे रहती हैं और फुदक फुदक कर पूरे आंगन में टहलती रहती हैं। मम्मी बाबू को खिला रही थी और बाबू चिड़िया को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। और इधर आग जल रही थी, क्योंकि धूप हल्की हल्की निकली हुई है, लेकिन ठंडक तो उतनी ही है। ये वीडियो है शाम का, तो मम्मी जी बाबू के लिए तेल बना रही हैं और ये तेल सर्दी के लिए बहुत ही रामबाण तेल है। इससे बच्चों को सर्दी तो छू भी नहीं सकती, इतना अच्छा ये तेल है। 2 बार इससे मालिश की जाती है बच्चों की, और बच्चों को सर्दी जुकाम तो हो ही नहीं सकता, चाहे जितनी भी सर्दी हो। तो मम्मी बाबू के लिए तेल बना रही हैं और इससे बाबू की 2 बार मालिश की जाती है। वैसे तो छोटे बच्चों की सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन इस तेल से मालिश करने से सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती है। बच्चे क्या बड़े हों या बूढ़े हों, ये तेल सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द सब ठीक हो जाता है। चाहे जैसी सर्दी लगी हो, इस तेल से बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो ये तेल बना करके मम्मी रख देंगी बाबू के लिए। सर्दी शुरू होने से पहले मम्मी ने बनाया था तेल, लेकिन तेल वो अब ख़त्म होने वाला है, तो कह रही थी कि फिर से बना करके रख देते हैं। और अभी सर्दी बच्चों के लिए काफ़ी दिन रहेगी।
खाना पानी हमारा हो गया था तो हम सारे बर्तन लेकर के आ गए हैं। बर्तन हम रात में ही धो डालते हैं क्योंकि सुबह इतनी ठंड होती है तो नहीं धुल पाते हैं, तो रात में ही हम बर्तन धुल देते हैं। तो सारे बर्तन हम लेकर के आए हैं साफ़ करने के लिए। तो कढ़ाई हमारी ज़्यादा जल गई थी, लेकिन कढ़ाई को ऐसे हम साफ़ करते हैं तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो काफ़ी ठंडक लग रही थी, क्योंकि स्वेटर भी हमने निकाल दिया था। स्वेटर पहन करके बर्तन नहीं धुल मिलते हैं, स्वेटर भीगने लगता है और गंदा भी हो जाता है, तो स्वेटर को हम निकाल कर ही बर्तन धुलते हैं। और सारे बर्तन हमने धुल लिए हैं। तो बिटिया रानी हमारी बर्तन उठा करके रख आई हैं। बेटियाँ ऐसी होती हैं जो काम करने लगो तो साथ साथ में लगी रहती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।